एक ऐसी कौम थी जिसने आसमान के रब को छोड़कर पत्थर के बुत के आगे सर झुका दिया। जहां मंदिर में झूठे पैगंबर बैठे थे और लोग उनके सामने सजदे में झुकते थे। जहां बादशाह खुद बुत परस्त था और मलका शैतान की तरह साजिशें करती थी। जहां अल्लाह का नाम लेना जुर्म था और नबियों का कत्ल रोजमर्रा की खबर। फिर जरा सोचिए, सिर्फ एक आदमी, एक तन्हा नबी और उसके सामने 450 झूठे पैगंबर। न तलवार, न लश्कर, न जादू, बस एक चैलेंज। आज फैसला होगा कि सच्चा खुदा कौन है। और फिर आसमान खामोश न रहा। एक आग उतरी, न इंसान के हाथ से, न जमीन की ताकत से, बल्कि रब्बे कायनात के हुक्म से। और एक ही लम्हे में बातिल की सारी ताकत राख बन गई। ये सिर्फ एक वाकया नहीं था, ये हक और बातिल के दरमियान एक आखिरी ऐलान था। जब अल्लाह फैसला करता है तो 450 भी एक के सामने कुछ नहीं होते। ये वो वाकया है जिसका जिक्र अल्लाह की किताबों में है। ये है हजरत इलियास, जिन्होंने अकेले खड़े होकर पूरी कौम को ललकारा। बनी इसराइल, वही कौम जिसने समंदर को फटते देखा था, जिसने फिरौन को डूबते देखा था, जिसने मन्नो सलवा आसमान से उतरते देखा था। मगर याद रखें, नेमतें जब आम हो जाएं तो इंसान भूल जाता है कि ये किसने दी। वक्त गुजरा, नस्लें बदली और बनी इसराइल अपने रब से दूर होते चले गए। उनके दिलों में तौहीद की जगह शिर्क ने ले ली। उनके शहरों में मसाजिद की जगह बुत खाने बन गए। और सबसे बड़ा बुत था बाल। बाल एक झूठा माबूद था, पत्थर का बना हुआ, जिसे लोग बारिश का देवता समझते थे। उसके मंदिर बनाए गए, उसके झूठे पैगंबर मुकर्रर किए गए। 450 आदमी जो लोगों को गुमराह करते थे। और सबसे बढ़कर इस कौम का बादशाह अखी अब खुद बुत परस्त था। उसकी बीवी मलका इज़बल बदी की अलामत थी। वो अल्लाह के सच्चे नबियों को कत्ल करवाती, झूठे पैगंबरों को महलों में जगह देती और अखी अब को मजीद गुमराह करती। अल्लाह का नाम लेना जुर्म बन गया था और बाल की पूजा कानून। लोग भूल चुके थे कि आसमान और जमीन का मालिक कौन है। इसी अंधेरे में अल्लाह ने रोशनी भेजी, हजरत इलियास। हजरत इलियास कोई आम आदमी नहीं थे, वो अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और बेशक इलियास भी रसूलों में से थे। उनका मिशन वाज़ेह था, लोगों को शिर्क से निकालकर तौहीद की तरफ ले जाना। उन्होंने बादशाह अखी आपके दरबार में जाकर कहा, ए बादशाह, तू अल्लाह को छोड़कर बाल की पूजा कर रहा है। तेरी कौम गुमराही में डूब चुकी है। अब अल्लाह की तरफ लौटा, वरना अज़ाब आने वाला है। अखी आपने हंसकर कहा, कौन सा अल्लाह? मेरा रब तो बाल है। वही बारिश देता है, वही फसलें उगाता है। तुम्हारा अल्लाह कहाँ है? हजरत इलियास ने जवाब दिया, अल्लाह ही हर चीज का मालिक है और तू अभी देख लेगा कि तेरा बाल कुछ नहीं कर सकता। मैं अल्लाह के नाम पर ऐलान करता हूं, आज के बाद इस सरजमीन पर ना बारिश होगी, ना ओस पड़ेगी, जब तक मैं दुआ ना करूं। ये सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। लोगों ने सोचा, यह आदमी पागल हो गया है। मगर इलियास सच्चे थे और जो अल्लाह का नबी कहे वो होकर रहता है। महीने गुजरे, बारिश न हुई। साल गुजरे, आसमान खुश्क रहा। खेत सूख गए, फसलें मर गईं, नदियां खाली हो गईं। लोग बाल के मंदिरों में जाते और पुकारते, ऐ बाल, बारिश दे, ऐ बारिश के देवता। मगर आसमान खामोश रहा। 450 झूठे पैगंबर रोजाना रस्में करते, मगर एक बूंद न गिरी। लोगों को शक होने लगा, शायद बाल सच्चा नहीं, शायद इलियास का अल्लाह ही असल रब है। मलका इज़बल को यह बात नागवार गुजरी। उसने हुक्म दिया, इलियास को ढूंढो और कत्ल कर दो। मगर अल्लाह ने अपने नबी को महफूज रखा। रिवायात के मुताबिक हजरत इलियास एक नदी के किनारे चले गए, जहां अल्लाह ने कौओं के जरिए उन्हें खाना पहुंचाया। फिर अल्लाह ने उन्हें एक बेवा के घर भेजा, जिसके पास सिर्फ एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल था। हजरत इलियास ने उससे कहा, पहले मेरे लिए रोटी बना दे और फिर अपने लिए बनाना। औरत ने यकीन के साथ ऐसा किया और अल्लाह ने उसके आटे और तेल में बरकत डाल दी। कहत के बावजूद उसके घर में खाना खत्म न हुआ। ये था अल्लाह का करम। जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसके लिए रास्ते बना देता है। 3 साल गुजर गए। कहत अपने उरूज पर था और कौम तबाही के दहाने पर।
फिर अल्लाह ने हजरत इलियास को हुक्म दिया, अब वक्त आ गया है, बादशाह के पास जाओ और उसे चैलेंज दो। हजरत इलियास ने पैगाम भेजा, आखी, अब अपने 450 झूठे पैगंबरों को लेकर कूहे करमल पर आ जा। आज फैसला होगा, बाल सच्चा है या अल्लाह। अखी अब ने सोचा, ये मौका है, आज इलियास को सबके सामने शिकस्त देंगे और हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। पूरी कौम जमा हो गई कोहे करमल। आज वो पहाड़ तारीख का गवाह बनने वाला था। एक तरफ 450 झूठे पैगंबर खड़े थे, दूसरी तरफ सिर्फ एक, हजरत इलियास। हजरत इलियास ने बुलंद आवाज में कहा, ऐ लोगो, तुम कब तक दो रास्तों पर चलते रहोगे? अगर अल्लाह सच्चा रब है तो उसकी पैरवी करो, और अगर बाल सच्चा है तो उसके पीछे चलो। आज हम साबित करेंगे। फिर उन्होंने ऐलान किया, 2 कुर्बानियां तैयार की जाएं, एक बाल के लिए, एक अल्लाह के लिए। लकड़ियां रखें मगर आग मत लगाएं। फिर बाल के पैगंबर अपने रब को पुकारें और मैं अपने रब को। जो आसमान से आग भेज दे वही सच्चा रब है। लोग चीख उठे, ये बात दुरुस्त है, यही इंसाफ है। पहले बाल के 450 पैगंबर आ गया है। उन्होंने कुर्बानी रखी, लकड़ियां बिछाईं और पुकारना शुरू किया, ऐ बाल जवाब दे, ऐ बाल आग भेज दे। वो सुबह से दोपहर तक चीखते रहे मगर आसमान खामोश रहा। हजरत इलियास ने मजाक उड़ाया, जोर से पुकारो, शायद तुम्हारा रब सो रहा हो या किसी सफर पर हो। वो और जोर से चीखने लगे, अपने जिस्म काटने लगे, खून बहाने लगे, मगर कुछ ना हुआ। शाम हो गई और बाल ने जवाब न दिया। अब हजरत इलियास की बारी थी। उन्होंने खामोशी से 12 पत्थर उठाए, बनी इसराइल के 12 कबीलों की अलामत, और एक कुर्बानगाह बनाई। कुर्बानी रखी, लकड़ियां बिछाईं और फिर हुक्म दिया, अब 4 मर्तबा पानी के मटके भरकर उस पर डाल दो। लोग हैरान हुए, कहत के मैनेजमेंट में यह आदमी पानी बर्बाद कर रहा है। मगर हुक्म पूरा किया गया। कुर्बानी भीग गई, लकड़ियां भीग गईं, चारों तरफ पानी भर गया। फिर हजरत इलियास ने हाथ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह, ए इब्राहिम, इसहाक और याकूब के रब, आज साबित कर दे कि तू ही सच्चा रब है। ये लोग जान लें कि मैं तेरा बंदा हूं और ये सब तेरे हुक्म से हो रहा है। उनके दिल अपनी तरफ फेर दे। और फिर आसमान से बिजली कुड़की, एक आग उतरी, ऐसी तेज कि कुर्बानी जल गई, लकड़ियां जल गईं, पत्थर जल गए, मिट्टी जल गई, और वो तमाम पानी भी भाप बनकर उड़ गया। लोग दहशत में जमीन पर गिर पड़े और चीख उठे, अल्लाह ही सच्चा रब है, अल्लाह ही सच्चा रब है। उस दिन बातिल की सारी ताकत राख बन गई। बाल के 450 झूठे पैगंबर अपनी हकीकत देख चुके थे और हजरत इलियास अकेले खड़े होकर साबित कर चुके थे कि अल्लाह के सामने कोई ताकत नहीं ठहरती। उसके बाद आसमान ने बारिश बरसाई, जमीन ने सांस लिया और कौम को समझ आई कि असल रब कौन है। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से असल सबक शुरू होता है। हजरत इलियास सिर्फ एक नबी नहीं थे, वो यकीन की अलामत थे। एक आदमी 450 के खिलाफ मगर अल्लाह के साथ, और यही काफी था। ये वाक़या हमें सिखाता है, जब हक के साथ खड़े हो तो तादाद नहीं देखी जाती, यकीन देखा जाता है। बाल सिर्फ एक पत्थर नहीं था, वो हर वो चीज़ है जिसे हम अल्लाह से बढ़कर अहमियत दे देते हैं। आज भी बाल है, कभी दौलत की शक्ल में, कभी शोहरत की शक्ल में, कभी ख्वाहिशात की शक्ल में। और आज भी 450 झूठे पैगंबर हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं, जो सच को छुपाते हैं, जो दुनिया को रब बना देते हैं। मगर याद रखें, जब हक और बातिल का मुकाबला हो तो नतीजा पहले से तय होता है। आग आसमान से उतरती है और बातिल राख बन जाता है। सवाल आज हमसे है, क्या हम बाल की पूजा तो नहीं कर रहे? क्या हम दुनिया को रब तो नहीं बना बैठे? क्या हम 450 झूठे पैगंबरों की बातें तो नहीं मान रहे और सच्चे नबी की तालीम को भूल रहे? याद रखो, अल्लाह के सामने ना बाल ठहरता है ना कोई और। जो अल्लाह पर यकीन रखे, अल्लाह उसके लिए आसमान से आग उतार देता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर उसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो उसे आगे बढ़ाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें,
अल्लाह ही सच्चा रब है, क्योंकि जो ये समझ गया वही कामयाब हुआ। अल्लाह हाफिज।